यूपी के आगरा में करनी सेना के लोग सड़कों पर उतरे हैं। रामजी लाल सुमन के खिलाफ रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन रक्त स्वाभिमान सम्मेलन भारी हंगामे की भेंट चढ़ी। यह सम्मेलन राणा संगा की जयंती के अवसर पर आगरा के कुबेरपुर मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। किसी के हाथ में झंडे थे तो किसी के हाथ में डंडे, कोई तलवारें लहरा रहा था। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगड़ गया जब मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर कार्यकर्ता भड़क गए और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि सामने पुलिस थी तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भीड़ की आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस पूरे मामले को लेकर करनी सेना के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। बाकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी है, ना विपक्षी ने कोई बात है नहीं। आंदोलन चलते रहेंगे, सम्मेलन होते रहेंगे, माफी नहीं मांगी जाए तब तक करनी सेना राजपूत समाज चुप बैठेगा नहीं। हम लोग शांत बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह, मैं कानपुर से आया हूँ। अभी कोई निर्णय निकल पाया क्या? अभी तो कोई निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि अभी उसका कोई बयान नहीं आया है, और जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कहाँ से आए आप? हम लोग कानपुर से आए हैं। अच्छा, अभी मंच पर कौन कौन मौजूद है? मंच पर हमारे क्षत्रिय समाज के सारे वीर योद्धा मौजूद हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, कुछ संक्षिप्त में बताइए क्या? अभी उन लोगों ने जो है हम लोगों को जैसा वो लोग रास्ता बताएंगे, जैसा संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े आदरणीय लोग वही हैं। जैसा रास्ता देंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही हम लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इसने बयान दिया है संसद में, वो एक महान योद्धा के खिलाफ में, वो बहुत ही गलत है। हम या हमारे जैसे कोई भी भाई उस वक्त वहां मौजूद होते तो ऐसे दुष्ट सांसद की जुबान निकाल लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपराज सिंह पवार। क्या रणनीति है आपकी? मैं करनी सेना प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। हमारी रणनीति ऐसी है कि आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, आज हम विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए हैं अपना शांतिपूर्वक। लेकिन इसके बाद भी अगर रामजी लाल सुमन ऐसी हरकतें करता है, इसके बाद भी अगर माफी नहीं मांगता है, तो जहां भी रामजी लाल सुमन जैसे लोग मिलेंगे हम उनको जूते मारने का काम करेंगे। हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। हमारी रणनीति यही है कि आज यहाँ पर हमारे समाज के लोग पूरे मतलब जो हैं करनी सेना के, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर हैं, ओकेंद्र राणा भाई हैं, वीरू सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, और सभी लोग यहाँ पर महिपाल सिंह जी मकराना से लेकर सभी लोग आए हैं। तो ये केवल आज एक चुनौती है। अगर इसको स्वीकार नहीं किया गया तो आगे जाकर जूते मारने का काम भी किया जाएगा। और अभी यहाँ से हम रामजी लाल सुमन के घर तक भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय सिया राम। परिचय मुझे पता है, लेकिन कैमरे पर आपका परिचय? महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आगरा में है। और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगा है? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है, वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। तो आगे की रणनीति है क्या उसके अलावा? देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। आज महाराणा सांगा की जयंती थी,
हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे, बैठे जहाँ तक बैठे। नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, क्यों जाएंगे, हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है, और यहाँ रामजी लाल है भी नहीं, वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजी लाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे, दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा, पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे, लाखों की संख्या में, हम कोई पागल है, फिर फोकट है। इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के हम वहां जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूं, दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूं, इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग कर दे, हम तो ये चाहते हैं। और योगी जी और यहाँ की राज्य सरकार को बोलना चाह रहा हूं, एक मूर्ति आगरा में और एक मूर्ति लखनऊ में जल्द से जल्द राणा सांगा की लगाई जाए। जो युवा पीढ़ी को ध्यान रहे, युवा पीढ़ी को ध्यान रहे कि राणा सांगा का कितना बलिदान इस देश के लिए था। बताएं। ठाकुर पूरन सिंह। रण कुछ नहीं है, न नीति है, न रण है। आज हमारे महापुरुष की जयंती है, उसे मनाने के लिए आए, और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए, न नीति के लिए आए। तो रहे थे कि मतलब जैसा कि चल रहा था, बातें चल रही थी, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाएंगे वहाँ उसके आवास पर जाएंगे, उनके जो जिन्होंने ये बयान दिया था, जिसने बयान दिया था उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा, और दंडवत आना पड़ेगा। परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा, और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। पुलिस बहुत लगा दी गई था। अरे पुलिस तो भारत में है, पाकिस्तान की तो लगाए नहीं रखी, मान लिया भारत की है, बढ़िया, सब हमारे ही तो भाई है। ये कहाँ तक ला रखे अमेरिका तक? 9 मई का जिक्र कर रहे थे अभी, 9 मई। हाँ, 9 मई तो ऐसे महापुरुष की जयंती है, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ ये रक्त है, पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा। और इस बार दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में जयंती। और मकराना जी ने यदि दिल्ली के लिए कहा तो दिल्ली की भी तैयारी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर बच्चा अपने घर में भी मनाता है, और फिर पूरी दुनिया में बड़े आयोजन करके भी मनाता है। सवाल का थोड़ा बहुत आंसर मुझे मिल गया, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम था, 5 के बाद आज क्या? अरे यार, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।